जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा जिस समय की करने जा रहे हैं वो समय बहुत ही पावरफुल है। आप जैसे ऊपर देख रहे हैं वृषभ राशि 5 जून, केतु, मघा और आर्द्रा सबसे पावरफुल समय। तो बेहद महत्वपूर्ण होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में जानें और हमारा जीवन हमको किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। राम और रावण, देखिए दोनों ही शब्दों के उच्चारण से एक ही राशि निकलती है। अब राम और रावण दोनों का अगर समय काल देखा जाए, दोनों को जीवन देखा जाए तो दोनों के जीवन में बहुत ज़्यादा समानता है। किस तरीके से, देखिए राम ने एक वचन की रक्षा के लिए 14 वर्ष वनवास का भोग किया, पिता के वचन की रक्षा के लिए, यानी कि एक ऐसा जीवन जिया जो कि सदाचार से परिपूर्ण था। देखिए ये वन में जीवन जीने वाली बात नहीं है कि हमें भी जीवन जीना है, भाई जंगल में चलो जीते हैं, हमें भी हर चीज़ में विजय प्राप्त होगी, ये चीज़ नहीं होती। बल्कि देखिए उन्होंने वचन की रक्षा के लिए सदाचार, सबसे पहली बात है सदाचार का पालन किया। वहीं रावण ने देखिए हमेशा दुराचार का पालन किया। राशि एक ही है, महलों में होते हुए भी उन्होंने दुराचार का पालन किया। अब यहाँ पर एक ही समय ऐसा था जो राम के हाथों से निकला हुआ तीर रावण की मृत्यु का कारण बना। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण होता है आपके कर्म, कि आप किस तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, कि आपके जीवन को प्रभाव मिलता चला जाए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, जानेंगे कि हमें किस तरीके से आचार विचार और किस तरीके से, क्योंकि राहु केतु मघा आर्द्रा ये सभी जो हैं ये सभी अचानक का कारकत्व रखते हैं, विस्तार का कारकत्व रखते हैं, कलयुग के सम्राट कहे जाते हैं। कलयुग में यदि हमको राहु केतु को माना जाए तो ये सबसे पावरफुल ग्रह माने जाते हैं। और वैसे भी देखिए जो बेघर होता है ना, उसके पैर जिस स्थान पर पड़ जाते हैं वो पूर्णतः जम जाता है। और राहु केतु की दृष्टि सदैव ही 12 भावों पर रहती है, कि ये किसी भी भाव में बैठे हों लेकिन 12 भावों को अपने नियंत्रण में रखने का कार्य करते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यह चर्चा बहुत ही ज्ञानपूर्ण होने जा रही है, जिसकी वजह से हम समझ सकेंगे कि वर्तमान में हमारे लिए लाभ की स्थिति, क्योंकि हम सीधे सीधे आज कलयुग के सबसे प्रभावी छठे तत्व की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे कि हम धन कहते हैं। क्योंकि इस समय यदि चर्चा की जाए तो यहाँ पर बुध स्वराशि के बैठे हुए हैं। और राहु केतु की यदि बात करें तो केतु देखिए वर्तमान समय में आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, राहु इस समय पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम अगर केतु के लिए हम चर्चा करें, केतु मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और बुध जो हैं आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। अब आर्द्रा नक्षत्र, देखिए आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और राहु की पंचम दृष्टि, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये चर्चा का विशेष प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि आर्द्रा मिथुन नवमास का भोग करता है। मिथुन से प्रारंभ होने वाली चीज़ें जो होती हैं दोहरे व्यक्तित्व को दिखाती हैं, अब दोयम चीज़ें दिखाती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर व्यक्तित्व है नहीं, आपकी वाणी है, वाणी यहाँ पर आपकी, देखिए वाणी का इस समय पर संयत प्रभाव। सबसे पहले तो यहाँ पर क्योंकि राहु का विशेष प्रभाव रहेगा और केतु का जो चर्चा विषय रहेगा, क्योंकि इस समय अचानक आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटने वाली हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं, वो राहु केतु के माध्यम से ही घटती हुई देखी जाएंगी। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जान लेनी है कि देखिए जो हमारे राहु केतु की निगेटिविटी होती है, क्योंकि जैसा हमने अभी पीछे राम और रावण के उदाहरण से देखा कि
समय एक ही होता है, लेकिन हमारे आचार विचार उस ग्रह के प्रभाव को पॉजिटिविटी में या निगेटिविटी में बदल देते हैं। और यही चीज़ें हमारे जीवन में प्रभावकारी होती हैं। और यही होता है कि एक व्यक्ति को कुछ और प्रभाव मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति को कुछ और प्रभाव मिल रहा है। लेकिन यह गोचर जानने का सिर्फ ये तात्पर्य रहता है कि हमको गाइडेंस मिल सके कि किस समय हमारे किस भाव से किस ग्रह का प्रभाव उन्मुख होने जा रहा है। यानी उससे संबंधित कर्माज अगर अच्छे हैं तो हमारे लिए लाभ की स्थिति निकल कर आएगी, तो हमको वहाँ पर प्रयास को अपनी तीव्र गति से बढ़ा देना है। और अगर हमारे लिए वो ग्रह निगेटिव है और जहाँ जहाँ उसका प्रभाव जा रहा है, जिस जिस कार्य के से संबंधित प्रभाव जा रहा है, वहाँ पर अगर निगेटिव है तो हमको वहाँ से संबंधित प्रयासों की गति को धीमा कर देना, रोक देना है। बस ये हमें गाइडेंस मिल जाता है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इस समय देखिए हर समय पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि पावरफुल सबसे पावरफुल समय है, क्योंकि राहु केतु अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में बहुत सारे भावों को प्रभावित कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखिए राहु जिस स्थान पर होता है वहाँ से संबंधित चीज़ों में क्या होता है, दिखावा करना पड़ता है। दिखावा किस तरीके से, अब मान लीजिए आपकी आजीविका है तो क्या आपको हर समय ये करना चाहिए कि देखिए भाई मैं तो इस पद पर कार्यरत हूँ, मैं तो शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ हूँ, भाई मैं तो सत्ताधारी हूँ, तो मतलब क्या ये करना होगा हमको कि हम जहाँ भी जाएंगे पहले मुझे कहना होगा भाई मैं तो सत्ताधारी हूँ, मेरे पास ये पावर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर प्रभाव, क्योंकि जब स्वर भानु ने, जो कि स्वर भानु का ही सिर जब कटा था तो सिर जो था वो राहु बना, धड़ था जो वो केतु बना। तो ये स्वर भानु जो था, स्वर भानु नामक राक्षस, तो उसने देव बनने का दिखावा किया कि वो देव बना। उसने जब अपने आप को देव स्वरूप दिखाया तब वो अमृत का पान कर पाया। अब जब अमृत का पान किया, वहाँ पर भी देखिए एक चीज़ हमें इंडिकेशन मिलता है कि जब उसने अमृत पान किया वही क्षण था कि उसका सिर, क्योंकि उसके सिर से थोड़ा सा नीचे उतर चुका था अमृत, तो उस समय पर सिर का खंडन हुआ, यानी कि उसने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया। यानी कि कुछ पाते समय कुछ खोना बहुत आवश्यक होता है। जब तक आप पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, खोएंगे नहीं, तब तक आप नई चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होता है, राहु जिस स्थान पर अपने प्रभाव दे रहा होता है वहाँ से लगाव बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, और केतु से क्या होता है, अलगाव जुड़ जाता है। अब यहाँ पर विशेषता क्या है हमको देखिए, क्योंकि सुख भाव में बैठा हुआ है केतु और राहु जो बैठा हुआ है आजीविका भाव में। यदि इस भाव से संबंधित मान लीजिए आपके घर में कोई कमरा है, बहुत अच्छा कमरा है, आपको बहुत प्रिय है, लेकिन उस कमरे का रिनोवेशन कराते समय उस कमरे की पूरी तरीके से सारी चीज़ें जो है मिट चुकी हैं और नए तरीके से नवीनीकरण हो गया है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप पुरानी चीज़ों को याद कर करके उस कमरे के लिए कलपते रहेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर वास्तव में निगेटिविटी आ जाएगी। जैसा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जहाँ पर आप हैं, क्योंकि ब्रह्मांड बाहर नहीं, ब्रह्मांड आपके अंदर 7 चक्रों के रूप में विभाजित होता है, और जैसे ही हम अवधारणा बनाते हैं हमारे चक्र उसी तरीके से संचालित होते हैं, बनते बिगड़ते या उनकी ऊर्जा कम ज़्यादा होती है, उसी के आधार पर ब्रह्मांड के प्रभाव हमारे लिए बदलते हैं। ब्रह्मांड का सूक्ष्म जो चित्रण है वो हमारे अंदर ही काम कर रहा होता है, हमारे जागृत या सुप्त अवस्था में। तो मोस्टली अगर आपको बहुत ज़्यादा, मान लीजिए आपने जॉब कोई नहीं पकड़ी है तो पुरानी जॉब छूट गई, नई जॉब में आप सोचते हैं दिन रात कि भाई जॉब तो बहुत अच्छी है, धन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन पुरानी जॉब अच्छी थी, वहाँ पर बहुत सपोर्टिव थे, सहयोगी जो थे बहुत ही केयरफुली कार्य करते थे, हर एक दूसरे की त्रुटि को बता देते थे। मोस्टली ये चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो आप कभी भी नई जॉब में सेटल नहीं हो पाएंगे, कि जैसे ही आपका वो अच्छा समय पूर्ण होगा आप उस जॉब से डिसमिस हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ से राहु केतु के हमको प्रभाव मिल रहे हों, कि हमको ना तो बहुत ज़्यादा लगाव किसी चीज़ से रखना है, ना हमको बहुत ज़्यादा अलगाव रखना है। मोस्टली हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वर्तमान में जीना है, वर्तमान में ओवर थिंकिंग से दूर रह के हम वर्तमान में, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जिह्वा पे प्रभाव जा रहा है। मोस्टली मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो प्यार में ही, आपस में मित्र मंडली में ही आपस में एक दूसरे से दुर्वचनों के साथ बात करते हैं कि भाई ऐसी बात
है वैसी बात है दुर्वचनों से प्रयोग करते हैं। देखिए आप दुर्वचन बेशक प्यार में ही बोल रहे हैं, लेकिन ये संवाद जो होता है ब्रह्मांड से हमारे कभी नहीं मिटता है। हमारे संवाद जो होते हैं एक कहते हैं ना कि किरण की तरीके से पूरे ब्रह्मांड में संचालित होते रहते हैं, और जब ये ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं तो सीधे सीधे हमारे राहु पर इफेक्ट पड़ता है। दुर्वचन हमेशा आपकी जिह्वा को, और वाणी का कारक ग्रह भी बुध ही महाराज हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपशब्दों का दिन रात प्रयोग करते हैं तो ये अचानक हमारे धन में बहुत ज़्यादा कमी ला सकते हैं। तो हमको हमेशा असत्य भाषण से बचना है, हमको खान पान बहुत सुधार के रखना है, किसी को अपशब्दों का प्रयोग करने से बचना है, झूठ बोलने से बचना है, मिथ्या दोषारोपण करने से बचना है। मान लीजिए मिथ्या दोषारोपण आप ही नहीं कर रहे हैं, किसी ने आपके ऊपर कर दिया कि भाई आपने ऐसा कार्य किया, और बेशक आपने किया, आप झूठ बोल रहे हैं उस समय सिचुएशन को संभालने के लिए कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं किया है, तो ये स्थितियाँ आपके लिए निगेटिव समय का निर्माण कर देंगी। तो इन सब चीज़ों से अगर आप अलर्ट रहेंगे, संभाल कर इन चीज़ों से कार्यों को करेंगे, तो फिर आपके लिए निगेटिव समय कभी नहीं आएगा। आपका समय सदैव ही समय जो है पावरफुल बना रहेगा। वहीं दूसरी चीज़ क्या होती है कि लोग जो होते हैं देखिए सदैव ही सोचते हैं कि गोचर में ग्रह परिवर्तित हुआ है, अब हमारे लिए लाभ भर भर कर आ जाएगा। तो गोचर में परिवर्तित ग्रह लाभ और हानि दोनों सिचुएशंस बनाता है। डिपेंड करता है आपके कर्म आज किस तरीके से काम कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसी भी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं जिनके द्वारा हम अपनी ये जो हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि कहते हैं ना कि गठरी, आपने सुना होगा बुजुर्गों के मुख से, एक गठरी हम पीछे से बांध कर लाएं। ये गठरी जो होती है ये हमारे जीवन में ग्रहों को अच्छा या बुरा करने का कार्य करती है, और ये गठरी होती है हमारे सनातन धर्म की। अब इस सनातन धर्म के अनुसार अगर आप आचरण करते हैं तो जन्मजात हमारा ग्रह कितना भी खराब क्यों ना हो, युवा होते होते हमारा अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर इसी सनातन के विरुद्ध हम अपने जीवन को यापित करने लग जाएं तो फिर कितना भी अच्छा ग्रह क्यों ना हो हमारे लिए निगेटिव प्रभाव देने लग जाएगा। वहीं अचानक का ये प्रभाव देने वाले किसी भी ग्रह से हमको अच्छा प्रभाव चाहिए हो, क्योंकि बुध ये भी हमारे मस्तिष्क में वास करते हैं, राहु ये भी हमारे मस्तिष्क में वास करते हैं, और केतु जो होता है हमारे गर्दन से नीचे